हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3 सिंपल डिफरेंशिएशन। 2 वीडियो में डाल चुका हूं। सिंपल डिफरेंशिएशन भाई डे 3 है ये, ठीक है। तो डे 3 है आज, ये लास्ट वीडियो है सिंपल डिफरेंशिएशन की। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लॉग वाली एक्सरसाइज मैंने करा दी थी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें होता क्या है, होता ये है दोस्तों कि भाई 2 बार या 3 बार डेरिवेटिव को करवाता है, ठीक है। तो 2 बार 3 बार में कुछ ऐसा है नहीं खास, बट आपको आना चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। करते हैं अब इसको स्टार्ट। मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को हम जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे, या तो फर्स्ट क्लास में करे थे डे फर्स्ट में या डे सेकेंड में, उन्हीं को हम 2 बार या 3 बार डेरिवेटिव जितनी बार भी हो सकता है उसको मैं आपको सिखा देता हूँ सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भाई, मान लीजिए कि फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है भाई, फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और क्वेश्चन दे रखा है डी बाय डी एक्स ऑफ 3x की पावर 1/3। अब देखिए दोस्तों, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो होता क्या है, पहले हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे। तो भाई फर्स्ट टाइम करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, 1/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस में 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर माइनस का 2/3 बच गया, ठीक है। अब इसको सेकेंड बार डेरिवेटिव, इसको जो आंसर आया है इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2/3। तो कोई इशू ही नहीं है, -2/3 आगे आ जाएगा और x की पावर -2/3 -1 हो जाएगा, तो -2/3 x की पावर -5/3। ये हो गया दोस्तों आंसर। कितना आसान है कि भाई जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो तो एक बार की बजाय आपने 2 बार डेरिवेटिव कर देना है सेम उसका, ठीक है। जो आंसर आएगा उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देना है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अब इसी को एक बार 1-2 पार्ट और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके।
पेज नंबर 1 था ये, पेज नंबर 2। चलिए दोस्तों, जैसे भाई क्वेश्चन है सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 1/4 डेरिवेटिव ऑफ 1/4 e की पावर 2x। ठीक है, तो भाई 1/4 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, बट वो 2x है, x नहीं है। 2x है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, जो कि 2x का डेरिवेटिव दोबारा होगा, जो कि आएगा 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4, ये एक बार डेरिवेटिव करने के बाद आया e की पावर 2x अपॉन में 2। अब एक बार और कर देते हैं, ठीक है, नो इशू, एक बार और कर देते हैं। तो भाई 1/2 कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का अगेन 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो भाई e की पावर 2x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है भाई, थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 बारी निकालना है। ठीक है, कितनी बारी निकालना है? 3 बारी निकालना है। चलिए, जब 3 बारी हमने डेरिवेटिव निकालना होता है तो होता क्या उस केस में? होता ये है कि आपने 3 बारी कर देना है। भाई y दे रखा है, y दे रखा है x की पावर 3 प्लस 3 की पावर x प्लस 2 log x। ठीक है, तो भाई y का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम होएगा तो dy बाय dx, या फिर y डैश या फिर y1। तो क्या होगा? होगा ये कि x की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर, और 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3, 2 log x का 2 कांस्टेंट है, log x का 1/x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया, पहली बार, मतलब एक ही बार अभी डेरिवेटिव हुआ है, 3 बार निकालना है हमने। तो चलिए सेकंड ऑर्डर निकालते हैं पहले। भाई dy बाई डी एक्स को अगर सेकेंड ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, या फिर वाई डबल डैश या फिर y2। ठीक है दोस्तों, 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x। ठीक है, दैट मीन्स 6x। log 3 कांस्टेंट है, 3 की पावर x का सेम, 3 की पावर x log 3। ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेता हूँ, 6x प्लस log 3 का स्क्वायर। देखिए log 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 की पावर x इसके साथ में है, माइनस में 2/x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर निकालना है तो भाई डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। ठीक है, और वाई ट्रिपल डैश आ जाएगा, और y3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 6x का डेरिवेटिव होगा 6 प्लस log 3 का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, 3 की पावर x का क्या होगा? 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3। अब देखिए दोस्तों, log 3 दोबारा से अगर हम लिखने की बजाय यहाँ पर पावर 3 कर दे, एक पावर बढ़ा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक पावर यहाँ पर हमने बढ़ा दी, -2 कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 हो जाएगा। -2 होने के बाद -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -2 -1, दैट मीन्स -2 x की पावर -3। ये हो गया भाई, तो इनटू में -2 x की पावर -3।
तो भाई 6 प्लस में log 3 का क्यूब 3 की पावर x प्लस 4x की पावर -3, ये हो गया 3 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो भाई ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब छोटी सी चीज और बची है कि भाई छोटी सी चीज और बची है सिंपल डेरिवेटिव में, बस आप ध्यान रखिए, इत्मीनान रखिए कि भाई आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब करना क्या है, होगा कैसे, कहता है फाइंड dy बाय dx, पेज नंबर 3। ठीक है, फाइंड dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू सी टी और y इज इक्वल टू सी अपॉन में टी। तो भाई x भी अलग है, y भी अलग है। ठीक है, और जो फंक्शन है वो t में दे रखा है, t x में नहीं दे रखा, t में दे रखा है। तो अब हम डेरिवेटिव जो करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। जैसे हमारा जो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूले बताए, मतलब जो x का हम डेरिवेटिव 1 करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अगर हम t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव करेंगे तो t का 1 हो जाएगा। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में अगर हम t का करेंगे तो dt बाय dx आएगा। जैसे हम y का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है, dx बाय dy बाय dx। ठीक है, और अगर हम y के रिस्पेक्ट में y का ही डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1 आएगा। जिसका रिस्पेक्ट चलता है उसका डेरिवेटिव उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे भाई x का t के रिस्पेक्ट में तो dx बाय dt, और c कांस्टेंट है, t का 1 हो गया। y का t के रिस्पेक्ट में dy बाय dt, c कांस्टेंट है, 1 बाय t का -1 बाय टी स्क्वायर, दैट मीन्स -c बाय टी स्क्वायर। अब देखिए dy बाय dt है, ये dx बाय dt है, अपॉन में इसके लिख देते हैं dx बाय dt, इसके अपॉन में इसको रख दिया तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। रख तो दे पहले एक बार, चलिए c रख दिया। ठीक है, क्योंकि dx बाय dt कितना था, c था, और dy बाय dt -c बाय टी स्क्वायर। तो क्या बच गया, dy बाय dx बच गया, dy बाय dx बच गया, जो कि हो गया -c बाय टी स्क्वायर इंटू में c से c कैंसिल आउट, -1 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, -1 बाय टी स्क्वायर। इतना आ गया होगा समझ में आपको अच्छे से। चलिए जी, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 4। भाई सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू t बाय 1 प्लस टी, और y इज इक्वल टू t बाय 1 माइनस टी। ठीक है, कुछ ऐसे दे रखा है, x इज इक्वल टू टी बाय 1 प्लस टी और y इज इक्वल टू टी बाय 1 माइनस टी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपने x की तरह सोच के इसको कर देना सॉल्व। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों,
चलिए देखते हैं कितना आसान है। तो भाई x का डेरिवेटिव dx बाय dt, और इसमें लगा देंगे हम क्वोशिएंट रूल p बाय q वाला, 1 प्लस में t का होल स्क्वायर ऊपर, 1 प्लस में t एज इट इज, t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, माइनस बीच में फॉर्मूले का 1 प्लस में t को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और t का 1। ठीक है, दैट मीन्स 1 प्लस में t और ये माइनस t अपॉन 1 प्लस में t का स्क्वायर, ये कट गया, क्या बच गया 1 बाय में 1 प्लस में t का स्क्वायर। अब इसमें भी सेम dy बाय dt इज इक्वल टू 1 माइनस में t का स्क्वायर, 1 माइनस में t ऊपर और t का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले होता है, माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 और माइनस t का माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस में t प्लस में t ये आ गया, अपॉन में 1 माइनस में t का स्क्वायर, t से t कैंसिल आउट हो गया। तो भाई यहाँ पर dy बाई dt क्या आ गया, dy बाई dt आ गया 1 बाय में 1 माइनस t का होल स्क्वायर, और dx बाई dt क्या था, dx बाई dt था 1 अपॉन में 1 प्लस में t का होल स्क्वायर। भाई dt से dt कैंसिल आउट हो गया, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई dx क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, देखिए ऐसे जाता है। ठीक है, 1 प्लस में t और नीचे 1 माइनस में t, दोनों का स्क्वायर है तो हम एक साथ स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, जिसमें फंक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पर t में दे रखा है फंक्शन, तो जिसमें भी फंक्शन दे रखा है आपको उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है जी, x इज इक्वल टू a log t, a log t, y इज इक्वल टू b t स्क्वायर, b t स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, dx बाय dt, a कांस्टेंट है, log t का 1 बाय t, y का dy बाय dt, b कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2t। अब ये इसके नीचे लिख देंगे dx बाय dt अपॉन a बाय t। ठीक है, a बाय t। अब देखिए t ऊपर चला जाएगा, t क्या करेगा, t ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो भाई dt से dt कैंसिल आउट हो गया, dx dy बाय dx इज इक्वल टू 2b t स्क्वायर अपॉन में a, कुछ भी नहीं कट रहा तो यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में अच्छे से। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, कोई ऐसा खास चीज नहीं थी इसमें, ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है वैसे तो, फिर भी एक आधा क्वेश्चन और करा देते हैं। डबल डेरिवेटिव का पेज नंबर 5 है ये शायद लास्ट पेज होगा आज की क्लास का, पेज नंबर 6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 4/x कहता है प्रूव दैट x स्क्वायर y डबल डैश, मतलब डबल डेरिवेटिव, प्लस x y डैश माइनस y इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है भाई इससे। चलिए, डबल डैश यूज होना है तो 2 बार डेरिवेटिव तो होगा ही, y डैश एक बार डेरिवेटिव करा तो 2x का डेरिवेटिव 2, 4/x का, तो भाई 4 तो कांस्टेंट है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए अब y डबल डैश करें। चलिए दोस्तों y डबल डैश करते हैं अब हम। या फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में x स्क्वायर, x स्क्वायर उधर चला जाएगा, x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 4। अब सिंपल कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये दो हो गए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है भाई, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए एक्स स्क्वायर को छोड़ा, वाई डैश का वाई डबल डैश माइनस वाई डैश को छोड़ा एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस नहीं आता बीच में, प्लस आता है। ठीक है, माइनस नहीं आता बीच में, प्लस आता है। इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x और 4 सिंगल है तो 0 हो गया। तो भाई एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये बच गया भाई दोस्तों। ठीक है, इज इक्वल टू 4x। अब देखिए, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने ये प्रूफ करना है। अब यहाँ से प्रूफ करने का काम शुरू हो जाता है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लग जाए। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश तो मुझे चाहिए ही था क्योंकि यहाँ पर पहले से है। यहाँ पर ओनली एक्स वाई डैश चाहिए, तो ये 2x वाई डैश है, तो इसको डबल करके लिख देते हैं, एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश। ठीक है, तो ये 2x वाई डैश हो गया माइनस 4x, ये 4x इधर ले आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब भाई एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स, वाई डैश की वैल्यू क्या थी, वाई डैश की वैल्यू ये थी। ठीक है, वाई डैश की वैल्यू ये थी, ये मैं यहां पर पुट कर देता हूं, माइनस 4x ये पहले से है, इक्वल टू 0। भाई ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 2 माइनस में 4 बाय में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2x माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, देखिए दोस्तों ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x बच गया। अब इस एक x से ये x एक x कट जाएगा, तो माइनस का 4/x भी बच गया, इक्वल टू 0। अब देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम इन दोनों में से, 2x प्लस 4/x बच गया, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ये यहां से यहां आ गए हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस, देखिए 2x प्लस 4/x क्या था, y था, माइनस y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, अच्छे से प्रूफ हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो गया भाई। तो दोस्तों सिंपल डेरिवेटिव में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपके कोर्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें टॉपिक समझिए क्या क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहले टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है टॉपिक। दूसरा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब कॉस्ट एंड रेवेन्यू में क्या है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, और टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एटसेट्रा। अब एक बात और है कि भाई ये चीजें कराने से पहले मैंने आपको सिंपल इंटीग्रेशन, नीड टू नो अबाउट सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। अब भाई सबसे पहले मैं सिंपल इंटीग्रेशन कराऊं या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराऊं, तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहले सिंपल इंटीग्रेशन आपको करा देनी चाहिए या फिर डेरिवेटिव। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मैं एक बार बता देता हूं आपको कि ये जो पीडीएफ है, जो मैंने सॉल्यूशन करा है, इसका आपको पीडीएफ भी मिल सकता है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट पर, जो कि है gurumantrarohini.com, gurumantrarohini.com। ये मतलब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी। इसमें आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है, बीकॉम फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करना है और अपनी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। वहाँ पर नाम लिखा होगा इसका सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अगर ये समझ में आया है आपको सिंपल डिफरेंशिएशन का टॉपिक, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू।